हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल आर्मी। आज मैं आपके साथ टेकुक एफएफ रिमेंबर अवर लव का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आर्मी, आप मेरी वीडियोस तो देखते हैं बट वीडियोस को लाइक नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जंकुक था वो ते को मूवी देखने नहीं जाने देता उन लोग के साथ। तो और वो पूरी रात भर उन ते को काम करवाता रहता है और ते बहुत देर में घर वापस जाता है और वो घर जाते ही सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। जैसे वो सुबह उठता है ना तो वो चिल्लाता है, मिस्टर जियोन जंकुक, तुम्हारी वजह से मैं रात भर नहीं सो पाया और मैं मूवी देखने भी नहीं जा पाया। तुमने मेरी नींद हराम कर रखी। चैन क्या? हाँ, मैं इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा हूँ? मम मेरे रूम में आ जाएंगी। अब मुझे तैयार भी होना पड़ेगा क्योंकि उस खड़ूस बॉस की ऑफिस में मुझे जल्दी पहुंचना होता है ना, वरना अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो वो मुझे फिर से पनिश करेगा। ऐसा कहते हुए वो वॉशरूम में चला जाता है और बात लेने चला जाता है और उसके बाद वो ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ हमारा जंकुक वो ये सोच रहा होता है, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही खड़ूस बिहेव करता हूँ ते के साथ, मुझे थोड़ा अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो आज से मैं स्वीट बिहेव करूँगा। वैसे भी ये खड़ूस बन के तो कुछ हो नहीं रहा, स्वीट बनता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट प्लान बी। ऐसा कहते हुए वो भी ऑफिस चला जाता है। दोनों ही ऑफिस पहुँचते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। पर जो जंकुक था उसे ना एक गलती मिल जाती है एक फ़ाइल में ते की, जो कि कल वो बना रहा था फाइल, उसमें एक गलती होती है ते से। तो वो ते को अपने ऑफिस कैबिन में बुलाता है और ते कैबिन में आता है और बोलता है, सर आपने मुझे बुलाया? तो जंकुक बोलता है, बुलाया क्योंकि तुमसे कुछ गलती हो गई है। वो एकदम कोल्डली बोलता है। तो ते एकदम डर जाता है और बोलता है, क्या गलती हुई है सर? तो जंकुक बोलता है, तुमने यहाँ पे एक गलती कर दी है, अब इसकी क्या सज़ा दूँ मैं तुम्हें? तो ते जवाब देता है, सर आपकी मर्जी, अब आप मुझसे कुछ भी बोल लीजिए, मैं मान लूँगा। तो जंकुक बोलता है, ठीक है, आज से तुम मेरे साथ लंच करोगे, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। क्या? तो एकदम चौंक के बोलता है। तो जंकुक बोलता है, तुमने सुना नहीं? तो ते बोलता है, हाँ मैंने सुन लिया। क्या ये पनिशमेंट है? तो जंकुक बोलता है, हाँ यही पनिशमेंट है। तुम्हें पसंद नहीं आई तो चेंज कर दूँ? नहीं सर, ये बहुत अच्छी पनिशमेंट है और मैं इस पनिशमेंट को पूरी तरीके से पूरा करूँगा। और ये पनिशमेंट कब से स्टार्ट होने वाली है सर? तो जंकुक बोलता है, आज से तुम मेरे साथ लंच करोगे, ठीक है ना? ओके सर, मैं आज से ही आपके साथ लंच करूँगा। ते बहुत ज़्यादा जोश में बोलता है। तो जंकुक बोलता है, ठीक है, वेरी गुड, अब जाओ यहाँ से। तो ते वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो उसके पास आता है और बोलता है, आज हम घर साथ में चल सकते हैं क्या? तो ते बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हम साथ में घर चलेंगे, ठीक है। तो चान वो एकदम स्माइलिंग फेस के साथ तो उसको थम्स अप दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली जो चान वो है ना, वो कंपनी का मैनेजर है। ओके, ये मैंने बताया नहीं बताया मुझे याद नहीं है, बट मैं अभी बता दे रही हूँ। तो उसके बाद जब लंच टाइम होता है तो जो चांदबो था वो ते के पास आता है और बोलता है, चलो लंच के लिए चलते हैं। तो ते बोलता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? चांदबो उससे बोलता है। तो ते बोलता है, क्योंकि मैं आज सीईओ के साथ लंच करने वाला हूँ। क्या कहा तुमने? तुम सीईओ के साथ लंच करोगे? मतलब वो तुम्हारे साथ लंच करेंगे? क्या? चांदबो कंफ्यूज होके जोर से चिल्लाता है। तो ते बोलता है, चुप, मुंह बंद रखो, धीरे से बोलो थोड़ा। हाँ, वो उन्होंने मुझसे पनिशमेंट दी है कि मैं उनके साथ लंच करूँ आज से। क्या? ऐसी कौन सी पनिशमेंट होती है? आज तक किसी और को क्यों नहीं मिली है पनिशमेंट? चांदबो बोलता है। तो ते कहता है, मुझे नहीं पता, बस सीईओ ने दे दी है तो मुझे ये पनिशमेंट एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी। उसके बाद
ते जंकुक के साथ लंच करते हैं और दोनों मतलब अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब लंच करते हैं अच्छे से बातें करते हैं। उस वक्त बिल्कुल भी जंकुक खड़ूस नहीं रहता है और ते के बालों को मतलब सहलाता है, तो ते बहुत ज़्यादा खुश और शौक हो जाता है कि ये खड़ूस बंदा मेरे बाल सहला रहा है। मतलब ते ये मन मन में सोच रहा होता है, तो वो कहता है हे भगवान कितना मस्त है कि ये खड़ूस इतना अच्छा हो गया अचानक से। और उसके बाद वो दोनों लंच कंप्लीट करते हैं अपना। तो अब बारी थी ते की जंकुक के केबिन में जाने की, क्योंकि जंकुक ने उसे बुलाया था किसी काम के लिए। तो जो जंकुक था मतलब जो ते था, सॉरी मिस्टेक करते रहती हूँ। तो जो जंकुक जो ते था वो जाता है जंकुक के रूम में, क्योंकि जंकुक ने उसे बुलाया था कुछ चीज़ें नोट करने के लिए। तो वो जाता, तो वो देखता है कि जो ते की चेयर है ना, वो जंकुक की चेयर के बहुत पास रखी हुई है। तो वो एक बार उस चेयर को देखता है और एक बार जंकुक को देखता है, फिर से चेयर को देखता है और फिर से जंकुक को देखता है। तो जंकुक समझ जाता है कि वो मतलब ते कहना क्या चाहता है। तो वो ते को जवाब देता है कि तुम्हें अच्छे से सुनाई नहीं देता और तुम्हें लिखने में भी प्रॉब्लम होती है ना, इस वजह से मैंने दोनों चेयर साथ में रखी हैं। तो ते बोलते हैं ओके सर, और उसके बाद दोनों अपनी अपनी चेयर में बैठ जाते हैं और जंकुक बोलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहा था। तो ते एक शब्द नहीं सुन पाता और बोलता है रुकिए सर, रुकिए, आपने यहाँ पे क्या बोला था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ते एकदम डर के बोलता है। तो जंकुक बोलता है तो मैं नहीं सुना। ते कहता है नहीं। जंकुक कहता है खड़े हो जाओ। क्या? ते कहता है मैंने कहा खड़े हो जाओ। तो ते खड़ा हो जाता है। उसके बाद जंकुक ते का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है, जिससे डिसबैलेंस होके ते जंकुक की गोद में बैठ जाता है, मतलब वैसी पोजीशन में बैठ जाता है। तो जंकुक तो ते खुद को देखता है, फिर जंकुक बोलता है उसके कान में विस्पर करते हुए अब मैं बोलूँगा और तुम लिखना, ठीक है ना? और वो धीरे धीरे सब चीज़ बोलने लगता है। पर ते के दिल की हार्ट बीट इतनी तेज़ थी कि जंकुक को भी सुनाई दे रही थी, मतलब उसका दिल तो अब बाहर ही आने वाला था। अब धीरे धीरे जंकुक ते के नेक पे किस करने लगता है। ते थोड़ा हटने की कोशिश करता है और वो पीछे देखते हुए ते से मतलब जंकुक से कुछ बोलने वाला होता है कि जंकुक उसको किस कर लेता है। और वो लगभग 2 मिनट तक ते को किस करता है और ते कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, बट 2 मिनट बाद ते भी उसे किस रिटर्न करने लगता है और दोनों 5 मिनट तक किस करते हैं। जिसके बाद ते फटाफट से किस ख़त्म होने के बाद फटाफट किस कंप्लीट करने के बाद फटाफट से उठता है और वहाँ से चला जाता है, मतलब शाय फील करके ब्लश करते हुए। 2 दिनों तक दोनों एकदम नॉर्मल रहते हैं, ना ही जेके मतलब किसकी वजह से माफ़ी मांगता है, ना ही ते जेके पे गुस्सा करता है किसकी वजह से। लेकिन कुछ तो चेंज हो जाता है, वो ये था कि जो जेके था वो फिर से एक बार ते को किस कर लेता है और ते फिर भी कुछ नहीं बोलता। और अब तो ये रोज़ की बात हो गई थी, जेके कभी भी कहीं भी ते को किस कर लेता था, मतलब दोनों ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे किस करते हुए। और दोनों बहुत ज़्यादा खुश भी थे और ते तो बहुत ज़्यादा खुश था। तो ऐसे दोनों की ज़िंदगी कट रही थी। बट एक दिन जब मीटिंग रूम में मीटिंग कंप्लीट हो गई तो ते फाइल्स रख रहा था, समेट रहा था, तभी वहाँ जेके आता है और ते को किस करने लगता है। ते उससे को पीछे धक्का देते हुए बोलता है क्या कर रहे हैं आप, कोई आ जाएगा ना, और आप इस कंपनी के सीईओ हैं और आप ऐसा करके सबको किस, मतलब सबको नहीं, मुझे किस करते हैं, किसी ने देख लिया लोग क्या कहेंगे। बैठ जेके बोलता है क्या कहेंगे कि मैं तुमको किस कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और वो ऐसा बोलकर ते को किस करने लगता है। दोनों ही किस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ किसी के कदमों की आहट आती है, जिससे कि जो जेके था वो धीरे धीरे ते को जब फर्श पर बैठा देता है और टेबल के सहारे दोनों छुप जाते हैं। बट जेके ते को किस करना कंटिन्यू रखता है और धीरे धीरे मतलब दोनों फर्श पे लेट जाते हैं एकदम किस करते हुए। और तब वो एक इंसान
मीटिंग रूम में एंटर करता है, बट वो वहाँ किसी को भी ना देख के वहाँ से चला जाता है। जैसे वो जाता है तभी जेके ऊपर आ जाता है और वो उसके नेक पे और उसकी हाफ चेस्ट पे किस करने लगता है, बट ते बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ये महसूस होते ही जेके उस पीछे हट जाता है और ते से बोलता है कि जब तुम चाहो मैं तब ये करूँगा, अभी मुझे लगता है कि तुम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे और वो दोनों मतलब अपने टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो तेक से बोलता है कि क्या हम मूवी देखने चल सकते हैं, तो ते बोलता है ठीक है, हम संडे को चलते हैं। तो वो बोलता है ओके, मैं संडे को रेडी रहूँगा। और जैसे संडे आता है, जो वो था वो सुबह सुबह ते के घर पहुँच जाता है और उसे मूवी देखने के लिए ले जाता है। दोनों ही मूवी देखते हैं और पार्क में घूमने लगते हैं और दोनों ही मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ते इन्जॉय कर रहा था जैसे वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, क्योंकि वो उनको अपना बेस्ट फ्रेंड समझता था। तो उसके बाद दोनों ही पार्क में बैठते हैं, तो वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और ते से बोलता है ते, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ एकदम हैप्पी हो गई है और एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू ते, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड। ते एकदम शॉक हो जाता है और 5 मिनट के लिए तो वहीं पे खड़ा रह जाता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम था, बट वो इतना ज़्यादा अंदर से शॉक था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जैसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड समझता है वो उसे प्रपोज़ कर रहा था। तो 5 मिनट बाद ते अपना आंसर देता है, आई एम सॉरी वो, आई नो तुम मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो और तुम मुझसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो, बट मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। तभी उन उससे बोलता है इट्स ओके, तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट तुमने मुझे सच बताया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, इस प्यार की वजह से हमारी फ्रेंडशिप तो ख़राब नहीं होगी ना? तो ते बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे। जिससे वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। उसे हर्ट तो हुआ था, बट वो कर भी क्या सकता है, अब वो इंसान उससे प्यार ही नहीं करता तो वो उसको फोर्स भी नहीं कर सकता कि वो उससे प्यार करे, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेता है। दोनों की फ्रेंडशिप फिर से अच्छी हो जाती है, बट थोड़ा सा ऑकवर्ड तो ते भी फील कर रहा था और ते उनको से बोलता है मुझे घर चलना चाहिए। उनको बोलता है ओके, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और वो उसे घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और दूसरे दिन जैसे ही मतलब जो ते था वो ऑफिस आता है, फिर से जाके उसको किस कर लेता है और दोनों ऐसे ही टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब वो दोनों घूमने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कुछ दिनों बाद ते को रियलाइज़ होता है कि वो उस खड़ूस बॉस से प्यार करने लगा है। माना कि उसने उस दिन उन्होंने से कहा था कि वो किसी और से प्यार करता है, बट जैसे ही उन्होंने उसे प्रपोज़ किया था तो उसके माइंड में बस जेके ही घूम रहा था। तो उसे पता चल गया कि वो उसके लिए फीलिंग्स रखता है। तो वो सोचता है आज मैं उस खड़ूस बॉस को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूँगा। पता नहीं वो क्या होएगा, बट मुझे करना तो है, क्योंकि मैं ऐसे घुट घुट के तो नहीं जी सकता ना। ऐसा सोच के वो ऑफिस के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ वो जैसे ही ऑफिस में एंटर करने वाला था, तभी पीछे से कोई आता है और उसे देखता है, और वो कोई और नहीं, ते था। वो बोलता है ते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आई मीन तुम यहाँ, मुझे पता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर तुम आज जल्दी आ गए। तो ते बोलता है ऐसा बोल के वो सीधा ही उनको के पास जाता है और उसे किस कर लेता है। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए तो शॉक हो जाता है, बट फिर उसे किस रिटर्न करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को 5 मिनट तक किस करते हैं। उसके बाद ते उनको से अलग होता है और बोलता है आई एम सॉरी, बट मुझे ये करने का मन किया तो मैंने कर लिया। तुम ऑफेंड तो नहीं होगे ना, और इसका गलत मतलब तो नहीं निकालोगे ना? तो उन्होंने बोलता नहीं नहीं नहीं, तुम
तुम कर सकते थे। ओके भाई, मुझे चलना चाहिए। ऐसा बोल के वो फटाफट वहाँ से चला जाता है। और उन दोनों को किस करते हुए हमारे प्यारे से जंगकुक ने देख लिया था, जिसकी आंखें गुस्से में लाल थी। ते किसी काम की वजह से ऑफिस से बाहर चला गया था और कुछ देर बाद वो वापस आया और वो सीधा ही जेकी के कैबिन में गया और उसने बोला, मे आई कम इन सर? तो जेकी ने बोला, कम इन। और वो बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉइस थी। तो ते वहाँ गया उसके कैबिन के अंदर और उसने बोला, जेकी मैं तुमसे कुछ, मुझे सर बोलो, समझे? मैं तुम्हारा सर हूँ, कोई जेके वेके नहीं। तुम अपने घर पे नहीं हो, समझे? तुम थोड़ी तमीज़ से बात करो मुझसे। ते अब सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही और जेके ने कोल्ड वॉइस में ये बोला उससे। तो जेके रोने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके जेके को हुआ क्या, वो उससे इतना कोल्डली बिहेव क्यों कर रहा है। तभी जेके ने गुस्से में फाइल पटक दी ज़मीन पर, जिससे कि ते और डर गया और वो रोते हुए बाहर चला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है और उसने किया क्या है। तो आज के लिए इतना है गाइस। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या जेके को क्या जेके उसे ते को माफ़ करता है या फिर ते उससे दूर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, सो प्लीज़ कर दो ना आर्मी, प्लीज़। और हाँ, ये वीडियो में मैं थोड़ा गड़बड़ हो गई थी तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी। बट ऐसा हो जाता है बिकॉज़ ये स्टोरी मेरे माइंड में है, तो माफ़ कर देना मुझे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।